मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। बाबरी मस्जिद झगड़े की सुनवाई का आज 18वां दिन था, जिसके दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के वकील डॉक्टर राजीव धवन ने कल की अपनी नामुकम्मल बहस का आगाज करते हुए 5 जजों की बेंच के सामने 1950 में मस्जिद की निकाली गई कई तस्वीरें पेश की, जिसमें साफ लफ्जों में लफ्ज़ अल्लाह मस्जिद के दरो दीवार पर लिखा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत में 3 अगस्त 1950 में कमिश्नर बशीर अहमद खान की जानिब से निकाली गई तस्वीरें अदालत में पेश की, जिसमें कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद की दरो दीवार पर लफ्ज़ अल्लाह पाए जाने का जिक्र किया है। कमिश्नर ने ये रिपोर्ट सिविल जज फैज़ाबाद की अदालत में पेश की थी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभी हिस्सा है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट पर और तस्वीरों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि 1934 से मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जा रही थी, जिसका जवाब ये है कि मस्जिद में मुसलमानों को जाने नहीं दिया गया और बाद में ये दावा किया गया कि मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा नहीं करते। फिर बाद में ये कहा गया कि मस्जिद पर से आपका कब्जा खत्म हो गया। नीज डॉक्टर धवन ने मजीद आगे कहा कि मस्जिद में सतून पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उनका हिंदू मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। और रामलल्ला के वकील विद्यानाथन का कहना यह है कि वो जमीन राम की जाए पैदाइश है और इसी वजह से खुद वो भगवान का दर्जा रखती है। इस पर डॉक्टर धवन ने कहा कि इनका ये दावा बिल्कुल गलत है। डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि 1949 में फैजाबाद के डीएम के नायर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह की तस्वीरें भी मस्जिद की तस्वीरों में नजर आ रही है। डॉक्टर धवन ने यह भी कहा कि मस्जिद के सहन में मूर्तियां रखे जाने से पहले के नायर ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने मस्जिद की जगह एक बड़ी मंदिर होने का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि इस मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई है। धवन ने आगे कहा कि मूर्तियां अचानक प्रकट कैसे हुई, बल्कि डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की साजिश से वहां रखी गई। इस हवाले से डॉक्टर धवन ने कहा कि मूर्तियां रखे जाने के बाद जब मरकजी सरकार ने डीएम को खत लिख करके ये कहा था कि मस्जिद से ये मूर्तियां हटा दी जाएं, इसके जवाब में डीएम ने कहा था कि वह ऐसा नहीं कर सकते, भले ही उनका तबादला फैजाबाद से कहीं और कर दिया जाए। हालांकि इस दौर में दिल्ली में तकसीम के बाद जिन 23 मस्जिदों को तोड़ दिया गया था, मरकजी सरकार के हुक्म से उनको दोबारा तामीर की गई थी। जस्टिस भूषण ने डॉक्टर राजीव धवन से ये पूछा कि फोटो दिखाने का क्या मकसद है, जिस पर डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि तस्वीरें देखने के बाद क्या आपको ये इमारत मंदिर लगती है। इस मामले की समाअत करने वाली 5 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को मजीद बताया कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया और फिर बाद में यह दावा किया गया कि मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाती। नीज पहले यह भी दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद के सहन में राम की मूर्तियां थी, फिर अचानक यह दावा किया गया कि राम का जन्म मस्जिद के मीनार के अंदर हुआ था। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि फरीक़े मुखालिफ के दावों में मुसलसल तजाद देखा जा रहा है, जिस पर अदालत को गौर करना होगा। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि 1949 से पहले बाहरी सहन के चबूतरे पर हिंदू लोग पूजा प्रार्थना किया करते थे, लेकिन 22 और 23 दिसंबर 1949 को आधी रात को चोरी से मूर्ति रख दी गई थी। इसके अलावा मेन दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था ताकि मुसलमान नमाज अदा ना कर सके। निज ताला लगाने से पहले मुसलमान मस्जिद के अंदरूनी सहन में नमाज अदा किया करते थे, जिसका सबूत गवाहों की गवाही से साबित होता है। उन्होंने आगे कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत मस्जिद के अंदरूनी सहन में मूर्ति रखी गई और बाद में यह दावा किया गया कि अचानक राम प्रकट हो गए। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक साजिश थी मस्जिद के अंदरूनी सहन में घुसने की। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को आगे बताया कि 1952 में
मस्जिद शहीद कर दी गई और बाद में 1992 में मस्जिद शहीद की गई और बाद में दावा किया गया कि मस्जिद को शरपसंदों ने शहीद कर दिया, जिनका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं था। आज मेरा सवाल यह है कि क्या शरपसंदों ने क्रॉस पहना हुआ था, यानी कि उनका मजहब क्रिश्चियन था? डॉक्टर राजीव धवन ने शिया फरीक की जानिब से मस्जिद का हिंदुओं को देने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि यह बहुत आसान बात है कि किसी भी चीज को दूसरों को दे देना, जबकि वो आपके पास है ही नहीं। नीज मुसलमानों की जानिब से दाखिल हलफनामों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उन हलफनामों के देने वाले से जरा नहीं हुई थी। डॉक्टर राजीव धवन ने रामलल्ला को फरीक बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए बहस करने की उन्होंने कोशिश की, जिस पर जस्टिस ने उनसे दरमियान में रोकते हुए उनसे कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नदी को मूर्ति माना था और उसे फरीक ने कबूल भी किया था, जिस पर राजीव धवन ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले पर अभी स्टे लगा हुआ है। डॉक्टर राजीव धवन ने आज एक बार फिर निर्मोही अखाड़ा की इस दावे का जवाब दिया कि वो मुतनाज़े इमारत के इर्द गिर्द परिक्रमा यानी कि तवाफ क्या करते थे, लिहाजा उस मकाम पर उन्हीं का कब्जा है। उन्होंने कहा कि इबादत करने से किसी जगह पर कब्जा का दावा नहीं किया जा सकता, वरना रोड या मैदानों में लोग इबादत करते हैं तो क्या उस पर उनका कब्जा हो जाएगा? डॉक्टर राजीव धवन का कहना है कि हिंदू महासभा का ये कहना मुतनाज़े जमीन का कब्जा हुकूमत को दे देना चाहिए हैरत की बात है, क्योंकि अब हमें मजीद रथ यात्रा नहीं देखना है। नीज अदालत को इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए, वरना इबादत की जगहों के कानून को हुकूमत खत्म कर देगी, जो कि मैं नहीं चाहता। आज डॉक्टर राजीव धवन ने निर्मोही अखाड़ा की जानिब से उठाए गए सवाल पर कि मुतनाज़े इमारत मस्जिद नहीं थी, इस पर तफसीली बहस की, जो कल भी जारी रहेगी। आज अदालत की कार्रवाई का इख्तिताम अमल में आया, जिसके बाद अदालत ने अपनी कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब देखना यह होगा कि कल क्या होता है। हम आपको पल पल की रिपोर्ट बताएंगे। आप मिलत टाइम्स से जुड़े रहिए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।